फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इस आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से हुई। अंग्रेज नील के किसानों से जबरन खेती करवाते थे। किसानों की हालत दयनीय थी। गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू किया और अंग्रेजों को मजबूर किया कि वे किसानों की समस्या हल करें। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सफल प्रयोग साबित हुआ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों पर करों का भारी बोझ था। ये बाढ़ और सूखे के कारण किसान कर देने की स्थिति में नहीं थे। गांधी जी ने किसानों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई और अंत में सरकार को किसानों के कर माफ करने पड़े। तीसरा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना था। ये आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ, जिसमें हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से हर प्रकार का सहयोग बंद करने की अपील की। भारतीयों ने सरकारी नौकरी, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया। चौथा स्वदेशी आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ। इसमें भारतीयों से अपील की गई कि वे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें और भारतीय वस्त्रों का उपयोग करें। गांधी जी ने खुद चरखा चलाकर स्वदेशी कपड़े बनाने की प्रेरणा दी। स्वदेशी आंदोलन ने देश में आर्थिक स्वावलंबन का संदेश दिया। पांचवा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के कानूनों का सविनय उल्लंघन करना था। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और दांडी यात्रा निकाली। 24 दिन की इस यात्रा के बाद उन्होंने दांडी में समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का विरोध किया। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। छठा दांडी यात्रा 1930 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा गांधी जी का सबसे चर्चित और प्रतीकात्मक विरोध था। 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू हुई इस यात्रा ने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस यात्रा ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया। सातवां भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने भारतीयों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता देने से मना किया, तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। करो या मरो का नारा देकर गांधी जी ने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम निर्णय संघर्ष साबित हुआ। आठवां खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला। गांधी जी ने मुसलमानों के समर्थन में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता को वापस दिलाना था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा। हालांकि यह आंदोलन अतः असफल रहा, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम एकता की बढ़ावा मिला। नौवां हरिजन आंदोलन 1932 में हुआ था। गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए प्रयास किए। गांधी जी ने हरिजन शब्द का उपयोग करते हुए अछूतों को सम्मान देने का प्रयास किया। 10वां व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब कांग्रेस ने युद्ध में भारतीयों को शामिल करने का विरोध किया है। इस विरोध के तहत गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसमें एक एक व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करता था। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के लिए एक नया सिरदर्द साबित हुआ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।